सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। अपने से छोटे हैं जो उनको मेरा ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। दिख रही हूँ आप लोगों के सामने पे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 9 बजे से और नहा धोआ के जो कि मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैंने सर घर का सारा काम सारा निपटा दिया। बर्तन वगैरह धो धा करके और इसमें पानी वगैरह भर भूर करके पूजा झाड़ू पोछा लगा दिया है। तो अभी हो रही है मेरी मंदिर जाने की शुरुआत, जो कि मैं मंदिर जा रही हूँ। और अपने घर के आंगन में, अपने घर के मंदिर में तो दिया वगैरह जला ही देते हैं सुबह बच्चे, और अभी भी जला दिया है मैंने। घर के बाहर पे तुलसी है, तुलसी को भी जल वगैरह चढ़ा देती हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का व्यू, बाहर का मौसम। कहीं कहीं ये देखिए घना घोर कोहरा छाया हुआ है और पहाड़ों पे ये देखिए पहाड़ों के ऊपर से और बादल भी छाए हुए हैं और हल्की हल्की गुनगुनी सी धूप आ रखी है। इसी के साथ हमारे दिन की शुरुआत भी हो गई है। के टाइम तक बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जो कि मतलब मंदिर जाना मुझे उस समय बारिश में मुझे अजीब घिन जैसी लगती है, पता नहीं क्यों क्या होता है। तो मैं थोड़ा बारिश रुकने का वेट कर रही थी, तो बारिश भी रुक चुकी है। तो चले चलती हूँ मंदिर, ले जाती हूँ आप लोगों को आज फिर से मंदिर, और अपने पास के मंदिर में ही जाना है। और आज है हमारा तीसरा सोमवार। तो आप सभी को सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन सोमवार की तीसरा सोमवार चल रहा है, तो बधाई है। तो चलिए दोस्तों, बने रहे मेरे साथ आगे ब्लॉग में। मिलते हैं आप लोगों को सीधे मंदिर में। यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने घर के आंगन में, अपने घर के बाहर पे मैंने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे भी थोड़ा पूजा वगैरह और जल चढ़ा देते हैं तुलसी माँ को, जो कि मैंने चढ़ा दिया है मंदिर जाने से पहले। से 8 साल की उम्र से 12 साल की उम्र से मैं समाज में शामिल हूँ। जूना अखाड़े में कोई हमारे बारे में बोल नहीं सकता कि ये महात्मा गलत है, चाहे जनता हो चाहे महात्मा हो। अपने धर्म के कार्य करता हूँ, अच्छे के लिए करता हूँ। नहीं बोलना पड़ता है ना, नहीं बोले तो पर समझ में नहीं आते ना लोगों के। जिसके मुंह में जो आता वही बोले जा रहे हैं। पूजा वगैरह करके मंदिर से भी जल अर्पण करके आ गए हैं। पुष्प वगैरह सब कर दिए हैं। तो चलते हैं अभी घर को। और तो अभी फिर से लग गया घना घोर सा कोहरा। देखिए बारिश आने वाली है फिर से। तो आज के दिन हमेशा सोमवार के दिन भयंकर बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों। 3 सोमवार चले गए, लेकिन तीनों सोमवार को बारिश हो रही है और दिनों तो थोड़ा धूप वगैरह भी रह जा रही है। और ये डंडा मैंने यहाँ बंदरों को भगाने के लिए रखा रहता, मारती तो नहीं हूँ मैं किसी को। ये देखिए जैसे शाम हो गई होगी, अभी बज रहे हैं 11 पौने 12 हो रहा टाइम। तो चलिए दोस्तों, आ गई हूँ फाइनली मंदिर से पूजा अर्चना करके घर। और रास्ते का व्यू वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश में जल्दी से जल्दी आ गई हूँ मैं फटाफट से करके पूजा, और भीड़ भी लगी हुई थी। और तब तक एक बात हो गई वहाँ पे, महात्मा जी और जो वहाँ पे दूसरी आंटी जी रहती हैं, वो पहले से ही रहती है वहाँ मंदिर में हमेशा। मतलब सावन के महीने हो गया और जिस दिन मतलब व्रत वगैरह, जिस दिन पूज वो कोई जैसे नाग पंचमी हो गई, इस दिन इन त्योहारों के दिन वहाँ पे हमेशा रहती है वो आंटी जी। और अब आ रखे हैं वहाँ पे बाबा जी। तो बाबा जी और आंटी जी में बहस हो गई है। मतलब बाबा जी का कहना है कि जो कुछ भी लेना है मंदिर में, जो कुछ चढ़ाते हैं लोग, तो मेरे से लिया करो। मैंने 8 साल से मतलब साधु संत बन गया हूँ तपस्या करके, और मतलब खाली नहीं है, ऐसे यहाँ मंदिर में बैठा हुआ हूँ मुझे भी। और डेली मैं यहाँ रात, सुबह और रात को पूजा अर्चना वगैरह करता हूँ। और जैसा जो वहाँ मंदिर की परिसर की साफ सफाई होती है वो मुझे करना पड़ता है। और तो तुम यहाँ से सीधे बिना पूछे आटा वगैरह, जो भी लोग वहाँ तेल वगैरह चढ़ाते हैं, फल फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो बाबा जी का कहना है कि वो आंटी जी भी ले जाती हैं। तो मतलब आप लोगों की इसमें क्या राय है? वहाँ थोड़ा बहस जैसे हो गई उन दोनों में हमारी पूजा करते करते। और मैंने फटाफट से किया। मैं तो आज मतलब परिक्रमा भी करना भूल गई हूँ, क्योंकि बहस जैसी हो गई थी वहाँ पे। और सब पुजारी मतलब जो भी मतलब जो भी शिव भक्त आए थे वहाँ पे, तो सभी के सभी सुनसान जैसे हो गए थे, चुप जैसे हो गए थे। तो हाँ, मतलब मुझे तो किसी को कुछ बोलना भी नहीं आया। तो लेकिन जो दूसरे थे, एक भैया भी वहाँ पे आ रहे थे, वो भैया मतलब उनको बता रहे थे कि नहीं, ऐसे प्यार से करो, दोनों के दोनों प्यार से, मतलब जो चीज़ भी मंदिर में आता है तो दोनों के लिए दो। और शिव भक्त भी ऐसे कर रहे थे, कोई इधर साइड जा रहे थे तो कोई उधर बाबा की साइड जा रहा था। तो
शायद बाबा जी को भी वो बात चुप गई है और आंटी जी को भी। आंटी जी बार बार बोली थी बाबा जी को कि वो बाबा बंदर आ रहे थे वहाँ पे खाने के लिए फल वगैरह, तो मंदिर में आते ही है बंदर वगैरह। तो आंटी जी कह रही थी बाबा वहाँ देखो वो ले गया है, वहाँ बंदर ले गया। तो बाबा जी को इतने पे ही गुस्सा आ गया। शायद आगे से भी हो रहा होगा कुछ बातें कि आगे से भी ऐसी बोली होंगे आंटी जी, तो बाबा जी चुप रहे होंगे आगे पहले। तो उसके बाद बाबा जी एकदम से उड़ गए और भड़क गए, गुस्से से आग बबूले हो गए और कहने लग गए क्या है यहाँ से निकलो, लड़ा फड़ा पता नहीं क्या क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बहस हो गई। तो सब चुप हो गई थी वहाँ पे, मैं भी चुप हो गई थी। तो आप लोगों की क्या राय है इसमें? मेरी तो यह राय है कि दोनों को, मतलब ये आंटी जी भी हैं, ये भी पहले से ही है। तो तब तक तो बाबा जी का आने का कोई वो ही नहीं था। तो आंटी जी वहाँ पे हमेशा रहती थी, उनके कभी कभार तो उनके नाती पोते भी रहते थे वहाँ पे, मुझे ऐसी याद है। तो मंदिरों में साधु संत भी मंदिरों के लिए बनाए गए हैं, तो साधु संत का रहना भी उचित है। तो मेरा मानना यह है कि दोनों जो चीज़ आती है तो दोनों के दोनों बांट लिया करो उसको आपस में, और दोनों के दोनों पूजा अर्चना वगैरह और मंदिर की साफ सफाई भी दोनों के दोनों किया करो। तो आप लोगों की क्या राय है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके प्यारे से और छोटे से कमेंट का इंतजार करूंगी। तो चलिए बनाती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए अब खाना। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और कल मैंने, आज कह रहे होंगे आप लोग कि ये इसको दिखा रही है बार बार, यहीं पर ब्लॉग बना रही है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पानी में निकाले थे जोंक, जो कि पानी में जो आजकल बरसात का पानी आता है, तो मैंने 2-3 दिन देख ली थे वो जोंक। तो मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा क्या भाई पानी में तो जोंक आ रहे हैं, और मतलब बच्चों को उबाल के दे दी थी मैं पानी, और उबालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। जैसे रात को उबालना हो गया, और रात को 2-3 फ्राई पैन, पानी बड़ा है मेरा 1.5-2 लीटर का फ्राई पैन, उसको उबाल के रख देती थी। तो सुबह वो पानी ठंडा हो रहता था, बच्चों को स्कूल के लिए भी और पीने के लिए भी हमें आसानी होती थी। तो मेरा कल ऑनलाइन किया था मैंने यह कैंट आरो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कैंट गोल्ड, मतलब आर ओ, मतलब जो पानी को फिल्टर करता है। इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, लेकिन मतलब हमारा जो पानी जिसमें मतलब गंदगी आती है, हमारे पहाड़ों का पानी उतना गंदा तो रहता नहीं है, लेकिन आजकल बरसात के मौसम में उसमें छोटे छोटे कण और मिट्टी के कण वगैरह और छोटे छोटे कीड़े वगैरह आ जाते हैं, जिनको जोंक बोलते हैं। तो वो जो कि मुझे दिखी है वो, तो मैंने इनसे बोला तो इन्होंने तुरंत किया। और एक बार पहले भी गया था तो वो नहीं आया था वो यहाँ तक, पता नहीं उनको रास्ता नहीं मिला होगा, चाहे सामान लाने में भी बड़ा है ही ये, तो इसकी वजह से नहीं आ पाया होगा। तो मेरा कैंट आर ओ भी कल आ चुका है, तो आप लोग मुझे ज़रूर से बधाई देना। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का आप लोगों को ये मेरा आज का ये ब्लॉग, और इस ब्लॉग को आज यहीं पर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं रजनी मिलती हूँ आप लोगों को अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें, और मेरे ब्लॉग को देखते रहें, मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। तो बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।